हेलो, राम राम जी, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? वेलकम है आप सबका मेरे चैनल साधना रियल ब्लॉग में। आई होप फ्रेंड्स आप सभी अच्छे होंगे। मॉर्निंग का टाइम है अभी और देखिए धूप निकल आई है। सबसे पहले उठ के मैं झाड़ू लगा लूँगी पूरे घर में। ये भी उठ गए हैं, बाहर इन्होंने झाड़ू लगा लिया है और दुकान रख रहे हैं। होता है ना, डेली हमें दुकान को साफ़ करना पड़ता है, सामान हटाना पड़ता है, फिर लगाना पड़ता है। जितने लोग धंधे वाले हैं, दुकानदारी वाले, उनको अच्छे से पता होगा। तो बाहर तरफ मैंने झाड़ू लगा लिया है, बिस्तर भी बनाती हूँ अच्छे से और फिर उसके बाद पीछे तरफ झाड़ू लगा लूँगी। घर में मेरा सुबह काम हमेशा होता है फ्रेंड्स, जब छुट्टी होती है बच्चों की तो झाड़ू पोछा बर्तन सारा काम मॉर्निंग के लिए मैं छोड़ देती हूँ, कुछ भी नहीं करती हूँ रात में। तो पूरा काम पड़ा हुआ है। झाड़ू लगाने के बाद पोछा भी लगाऊंगी, बर्तन धुलूँगी। कपड़े मैंने धुल लिए थे कल शाम को ही, तो कपड़े मेरे साफ़ हो गए हैं। वैसे भी मैं अक्सर कपड़े मॉर्निंग में नहीं धुलती हूँ, शाम में ही धुल लेती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह बहुत सारा काम मुझे हो जाता है। तो मैं सुबह का कपड़ा हमेशा शाम में ही धुलती हूँ। ये देखिए, इस वाले झाड़ू से वैसे इधर तो नहीं लगाना चाहिए, लेकिन एक झाड़ू जो मैंने पकड़ लिया ना, लगता है बस उसी से पूरे घर में झाड़ू लगा लूँ। वैसे कूचा वाला भी है और जो डंडी वाला होता है वो भी है, लेकिन एक ही झाड़ू से पूरे घर में मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। ये तो कुछ हाल है। और हस्बैंड जी मेरे जो जाला हम लोग झाड़ते हैं ना, उसी में से बाहर झाड़ू लगा लेते हैं, मतलब जो मिल गया सो सही। ये तो कुछ हाल है। इधर मैंने अच्छे से झाड़ू लगा लिया है, आधी क्लीनिंग हो गई है। आधी क्लीनिंग पोछा लगाने के बाद होती है, क्योंकि किसका जो होता है ना, मिट्टी मिट्टी के धूल छोटे छोटे कण जो होते हैं वो पोछा लगाने के बाद ही साफ़ होते हैं। आप कितने भी झाड़ू लगा लीजिए, जब तक पोछा नहीं लगाएंगे तब तक आपकी फर्श अच्छी नहीं दिखेगी। तो सबसे पहले किचन में आ गई हूँ, अच्छे से पोछा लगा लूँगी। मैंने सोचा पूजा पाठ करते समय तो मैं ब्लॉग डालती ही हूँ, मतलब शूट ही करती हूँ, सुबह से शूट कर लूँ जैसे मैं किया करती हूँ डेली काम अपने घर का। आज है नवरात्रि का 6वां दिन। कल मेरा ब्लॉग नहीं गया है किसी कारण से, अभी बताऊँगी आप लोगों से। तो मैंने सोचा आज तो डाल दूँ कम से कम। इस टोकरी में टमाटर रखे हुए हैं, थोड़े बहुत घर में हो जाते हैं। किसी के यहाँ से ये कल ले भी आए थे, घर का ही टमाटर है, मतलब खाद वाला नहीं है। खाद के बिना बाहर खरीदी हुई चीज़ें मिलती नहीं हैं, व्यवहार में मिल गया तो थोड़ा शुद्ध ही मिलता है, क्योंकि घर में जो भी लोग उगाते हैं सब्जियाँ वो खाद नहीं डालते हैं। तो यहाँ भी बेडरूम में भी पोछा लगा ली हूँ, अब गलियारे में लगा लूँगी। धूप इतनी तेज़ हो गई है, पता नहीं लगता है कितना टाइम हो गया। दिन आज ट्यूसडे का है, मंगलवार, और धूप अच्छी खासी है। तो रगड़ के इधर भी पोछा लगा लूँगी। बहुत सारा काम होता है फ्रेंड्स, नवरात्रि के दिनों में तो और ज़्यादा बिजी होते हैं हम। जो लोग 9 दिन व्रत हैं उनको तो और ज़्यादा काम पड़ता है, क्योंकि जब मैं रहती थी ना 9 दिन, मुझे अभी पता है। दीपावली से पहले मैंने सफाई करी थी। देखिए यहाँ फिर से कबाड़ इकट्ठा हो गया, जितना सारा सामान होता है यहीं फेंक देते हैं। ये देखिए ये कुछ हाल है। और इतने कपड़े रखे हैं धुलने के लिए, चद्दर पर्दा, और ये साइकिल कबाड़ हो गई। जिस चीज़ को हम यूज नहीं करते वो कबाड़ ही हो जाती है। और घर इधर टोटली साफ हो गया है ये पूरा। ये देखिए पीछे का काम बाकी है अभी, बर्तन पड़े हैं। चलो जल्दी से बर्तन धुल लो फिर नहाऊं। फ्रेंड्स, इतना जीवन जीने के बाद इतना तो समझ में आ गया है कि आप किसी भी रिश्ते के लिए कितना कुछ भी कर लो, जब आप 100 बार किसी का करोगे अच्छा, एक बार अगर आपने अपने लिए कुछ कर लिया तो लोग आपसे नाराज़ हो जाएंगे। मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो आप लोगों से जुड़े हुए होते हैं, दुनिया की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जो हमसे जुड़े हुए होते हैं उन्हीं की हम बात करेंगे ना। दुनिया से हमसे क्या मतलब है ना। तो इसीलिए अपने आप को खुश रखिए, अपना काम कीजिए, अपने पे ध्यान दीजिए। कितना भी किसी के लिए आप कर लेंगे, वो कभी भी आपके मुंह में या किसी से बड़ाई नहीं करेंगे। जो थोड़ी बहुत आपने कमियां छोड़ रखी होगी, उनके लिए ना किया होगा, उसकी बुराई वो हर जगह गाएंगे। ठीक, चलिए मैंने मंजन कर लिया है, अच्छे से नहा ली हूँ, और जो मैंने साड़ी पहनी थी उसको भी धुल ली हूँ, फैला दूँगी, सूखती रहेगी। टमाटर ना जगह मेरा थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले रखा है, तो जगह कम लग रही है मुझे। खैर, यहाँ का तो सारा काम हो गया है। भगवान जी के पास चलते हैं और पूजा पाठ करते हैं। वैसे भी अनिरुद्धाचार्य जी भी कहते हैं कि आप अगर अपने गृहस्थ जीवन में हैं तो उसके लिए अच्छे से काम करिए, पूजा पाठ भी करिए, क्योंकि जो जिम्मेदारी आपकी है
वो भी आपको ही करना है। पूजा पाठ से भगवान आप पर कृपा करेंगे, ये सही है, लेकिन आप सिर्फ पूजा पाठ करेंगे, अपना फर्ज अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाएंगे तो ये भी आपके कर्म ही हैं जो कल गलत होंगे, आपके ऊपर ही हावी होंगे। तो सब कुछ इस धरती पे अगर है तो सब कुछ करना पड़ेगा, सारी जिम्मेदारियां उठानी पड़ेगी। आप कितने भी पूजा पाठ कर लो, और जो लोग अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ के साधु संत बन जाते हैं वो भी खराब है। या तो आप पहले से ही साधु बन जाइए या तो सारी जिम्मेदारी पूरी करने के बाद बनिए। हैप्पी नवरात्रि। आज है नवरात्रि का छठा दिन, ट्यूसडे है। देखते रहिए। मेरी झब्बिया रेडी हो गई है, इसी में सारा सामान है। माचिस नहीं, माचिस दुकान से ले लूँ फिर चले। देखिए छुट्टियों में बच्चों का हाल, उठते ही गेम में लग गया है। मंजन किए है, पानी नहीं पिया। देख ये हाल है। मैं माचिस ले लूँ एक ठो दुकान से। अब चलिए चलते हैं। अब मैं निकल ली हूँ मंदिर के लिए। फाइनली शिवा बैठा है, गेम खेल रहा है, वो नहा रहे हैं क्योंकि उनका स्कूल अभी तक खुला है। वो जाएंगे, उनके बच्चों का पेपर चल रहा है और बच्चों का मेरे पेपर ख़त्म हो गया है तो इन लोगों की छुट्टी है। तो यहाँ पे पूजा कर लूँगी। मंदिर से आ गई हूँ फ्रेंड्स। मंदिर से आने के बाद जस्ट पीछे आई हूँ। यहाँ मैंने भोलेनाथ रखे हुए हैं छोटे छोटे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युमोक्षीयमामृताम्। नमः पार्वती पतये नमः शिवाय। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। फाइनली पूजा पाठ हो गई है माता रानी की। अब फाइनली फ्रेंड्स पूजा पाठ से फ्री हो गई हूँ, फुर्सत। चलिए चलते हैं किचन में, कुछ करते हैं। कल नवरात्रि का 5वां दिन था, मेरा ब्लॉग नहीं गया है क्योंकि मोबाइल मेरा स्विच ऑफ हो गया था, खुल ही नहीं रहा था। तो मैं परेशान हो गई थी। जब मैं शूट ही नहीं कर पाऊँगी तो ब्लॉग कैसे बनाऊँगी, कैसे डालूँगी, है ना। तो कल इसलिए ब्लॉग आप लोगों को नहीं मिला है। जितने भी व्यू आते हैं, जितने भी लोग देखते हैं डाल देते हो। वैसे ब्लॉग में इतने ज़्यादा व्यू नहीं आते। मैं सोचती तो हूँ कि अदर कंटेंट डालूँ, लेकिन जो पब्लिक जुड़ी हुई है ना मुझसे पर्सनली, जिसको मतलब पसंद है मेरे ब्लॉग, फिर वो मेरे ब्लॉग से हट जाएंगे, मेरे चैनल से चले जाएंगे। इसलिए मैं अदर कंटेंट डालती नहीं हूँ। अदर कंटेंट का मतलब जो चलते हैं, वैसे कंट्रोवर्सी वाली चीज़ें चलती हैं। हर जगह कंट्रोवर्सी करना भी ठीक नहीं होता है। खैर, आज है नवरात्रि का 6वां दिन, पूजा पाठ से फ्री, फुर्सत। चलिए देखते रहिए, बने रहिए। जो लोग न्यू आए चैनल में, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा फ्रेंड्स। चाय पी लेती हूँ, पानी पी लेती हूँ, प्यास बहुत ज़्यादा लगी है। 9 दिन तो व्रत नहीं हूँ, अष्टमी वाले दिन रहूँगी, लेकिन ये है कि सुबह सुबह पानी नहीं पीती हूँ। नहीं तो मेरा क्या नियम है ना, बिस्तर से उठी, कुल्ला मंजन हुआ, पानी पी ली, चाय पी ली, उसके बाद और सारा काम करती हूँ। तो वो हैबिट पड़ी हुई है। तो जब पानी नहीं पीती हूँ सुबह सुबह तो थोड़ा सा वीकनेस लगा करती है, पता नहीं क्यों। खैर चलिए बने रहिए, देखते रहिए। जय माता दी, हैप्पी नवरात्रि। कई लोग मुझे कह रहे थे तुम डर गई हो, रमा के बारे में वीडियो नहीं बनाती हो, डरती हो, डर गई हो, ये वो बहुत सारी चीज़ें। क्योंकि लोग ना फ्रेंड्स किसी के बारे में कुछ भी मिथ्या ही बना लेते हैं। उनको लगता है कि हम कुछ भी किसी को कह देंगे, कोई जवाब नहीं देगा। इसीलिए मैं हमेशा सबको कहा करती हूँ, कुछ भी बोलने से पहले सोच लीजिए। अगर आप एक शब्द बोलेंगे, आपको 1000 शब्द सुनने को मिलेंगे। क्योंकि समझदार व्यक्ति जो होता है ना, आगे से किसी को कुछ नहीं कहता। जब आप कहेंगे तब आपको फिर मिलेगा। तो सोच समझ के बोलिए, चाहे कमेंट के द्वारा हो, चाहे नॉर्मल लाइफ में हो, रियल लाइफ में। क्योंकि इतना समझ लीजिए कि आपके बारे में हर इंसान को पता होता है, वो कहता नहीं है। तो वो तो मौके की तलाश में ही है कि आप खो दें, कुछ बोलें और आपकी वो इज्जत पूरी उतार दें। तो संभल जाइए, सुधर जाइए। क्योंकि
जब आप किसी को कुछ बोलेंगे तो उल्टा आपको ही बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिल जाएंगे। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि सोच समझ कर ही बोलिए। कोई कोई कह देता है भाई ये तो किसी और के बारे में ही वीडियो बनाती रहती है, ये तो बस दूसरों के चक्कर में बात करती रहती है। नहीं भैया, सबका अपना अपना मामला है, अपनी अपनी बातें हैं, हम रख सकते हैं क्योंकि हम सोशल मीडिया पे हैं। चाय पीने के बाद बनेगा आज निमोना चावल। निमोना के साथ चावल बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स। चने का, चना नहीं होता है जो हरा वाला, जिसे हम लोग देहाती भाषा में बिरवा कहते हैं। तो जो चना का फल होता है सूखने के बाद जिसे कूट के हम प्रॉपर चना तैयार करते हैं, जो मार्केट में बिकता है वो, तो ग्रीन निकाल के सिलबट्टे में पीसूँगी। निमोना बड़ी डाल के बनाते हैं, बड़ी वाली जो बड़ी होती है ना, उड़द की दाल के, वो वाली। तो निमोने की सब्ज़ी चावल बनाऊंगी, रोटी अवॉइड करूँगी क्योंकि इसके साथ चावल खाने में बहुत टेस्टी लगता है। चलिए जल्दी चाय पी लेते हैं, फिर बनाते हैं कुछ, खाते हैं। आप सब बने रहिए, देखते रहिए। चाय मेरी बन गई है, आ गई हूँ दुकान में। यहीं पे बैठ के मैं चाय पीऊँगी और उसके बाद फिर किचन में जाना है। मैंने आप लोगों को बताया कि आज मुझे निमोना बनाना है। निमोना बनाने के लिए सबसे पहले उसे चने को छीलना होगा, एक एक दाना निकाल के फिर कटोरी में भिगो के रखना होगा। उसके बाद फिर उसे पीस कर बनाऊँगी। उसमें थोड़ी मेहनत लगती है, अच्छा लगता है खाने में। और ये चले जाएंगे स्कूल, फिर दुकान में भी बैठना होगा। बच्चों का मन होगा तो बैठेंगे, नहीं बैठते हैं बच्चे, क्योंकि इनकी कोई खास जिम्मेदारी तो है नहीं। बच्चे स्कूल जाते हैं भाई डेली, तो वो बैठते नहीं कि उनका डेली का है कि भाई वो बैठ जाएंगे, नहीं। या तो वो बैठते हैं, अगर वो स्कूल चले गए तो मैं बैठती हूँ दुकान में। थोड़ा बहुत बच्चे देख लेते हैं। मेरा छोटा वाला बेटा थोड़ा बहुत देख लेता है। हर्ष और खुशी तो बिल्कुल भी दुकान से मतलब नहीं रखते हैं, वो अपने काम में रहते हैं, या पढ़ेंगे या कुछ करेंगे, लेकिन दुकान में नहीं बैठेंगे। छोटा वाला लड़का है, थोड़ा बहुत हेल्प करा देता है। खैर मैं चाहती भी नहीं हूँ कि ये लोग हेल्प कराएं, अभी पढ़ाई करें अपनी। ये दुकान तो बाद में देखते रहेंगे, हम लोग हैं देखने के लिए, है ना। तो चाय आराम से पीऊँगी। और आप लोग मेरी बातों का ना बुरा मत माना करिए, बहुत रियल बात बोला करती हूँ। आप लोगों को लगता है कि साधना दी तो तीखे शब्द बोल देती है, सच में बहुत सही बोल रही हूँ। कभी कभी क्या होता है ना, हमें लगता है हम तो सही बोल देते हैं, कोई कोई कहता भी है हम सही बात बोलते हैं। अगर वही सही बात आपको सामने वाला बोल देता है ना, आपको बुरा लग जाता है। तो उतना ही बोलिए जितना आपके अंदर सुनने की क्षमता हो। इतना भी सही मत बोलिए कि आपके हिसाब से बोल दिए आप, तो आपके बारे में भी कुछ बातें होंगी जो इंसान बोल देगा, फिर आपको बुरा लगेगा। अरे वो मेरी ये रिश्ते में लगती है, मुझे उसने ऐसा कह दिया, उसने ये कहा। भाई आपने कहा तो उसने भी कह दिया ना। आप रोज़ सही बोलते हैं, एक दिन उसने सही बोल दिया तो कौन सा बुरा हो गया। तो सोच समझ कर ही बोलिए, क्योंकि हर इंसान को हर बातें पता होती हैं। मूर्ख जो होता है वो बोल देता है, जो समझदार होता है वो शांत रहता है। क्योंकि हर चीज़ को नॉर्मल तरीके से अगर हम देखेंगे तो वो नॉर्मल रहेगी। अगर हम हाई लेवल में देखेंगे तो भाई हाई लेवल में तो हर इंसान के पास है ना। तो समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है। इसलिए समझदारी से काम करिए, ना किसी को बेइज्जत करिए, ना अपनी बेइज्जती करवाइए, ठीक। ये देखिए सारा मसाला वसाला मैंने डाल दिया है और अच्छे से पीस ली हूँ। चने के मिक्सर को मिला दूँगी और अच्छे से भूंजूँगी, क्योंकि जितना ज़्यादा आप इसे तेल में अच्छे से तलेंगे उतना ही ज़्यादा स्वाद आएगा, सौंधापन आएगा। बरी को मैंने पहले ही तल लिया है। दोपहर के लंच में इसी की सब्ज़ी बनेगी। बहुत अच्छे से भून ली हूँ। आलूओं को भी मैंने तल लिया था, क्योंकि आलू में जब टमाटर डाल दो ना तो खट्टापन आ जाता है। अभी टमाटर डालने का ही नंबर है। कितना भी तेल आप डाल दोगे, जब आप निमोना बनाओगे ना, बेसन से रिलेटेड चीज़ें, तो बहुत जल्दी तेल सोख लेता है। आपको लगता है बिल्कुल तेल ही नहीं पड़ा है। ये देखिए, खैर मैंने टमाटर भी डाल दिया है, नमक डाल दी हूँ, तो वो हल्का गलने लगा है और महक भी सौंधी सौंधी सी आने लगी है, क्योंकि इसमें पड़ी हुई है बड़ी वाली। तो चलिए हमारा निमोना अच्छे से रेडी हो गया है, एकदम यम्मी और टेस्टी सा। गड्ढा पानी मैंने नहीं डाला है। और चलिए निकालती हूँ थाली में, खाती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से कोई अच्छी सी नई वीडियो के साथ। आई होप आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। भूख अगर लगी है तो आ जाइए, खा लीजिए। जो लोग व्रत हैं उनके लिए मैं अष्टमी वाले दिन बनाऊँगी फलाहार, तो उस दिन दिखाऊँगी, ठीक है। खाने के बाद करूँगी आराम भी मैंने नहीं किया है। बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ फ्रेंड्स इस टाइम, बहुत ज़्यादा, क्योंकि सारा दिन काम पड़ जाता है। शाम को मंदिर भी नहीं जाती, सुबह ही पूजा आरती सारा कुछ कर लेती हूँ। शाम को फिर मैं सोचती हूँ चलो घर की पूजा कर लेती हूँ, काफ़ी है।
चलिए फिर दुकान में बैठ जाऊँ थोड़ा सा। देर आराम करने के बाद दुकान में बैठने का टाइम आ गया है। सब अपने अपने काम में बिजी हो गए हैं। हस्बैंड जी स्कूल चले गए हैं, बज रहे हैं 10। चलिए फिर मिलती हूँ आप लोगों से कोई अच्छी सी नई वीडियो के साथ। हैप्पी नवरात्रि, जय माता दी, बाय बाय।